धर्म बोलते हैं बहुत लोग कि आज व्यासपीठ बिजनेस बन गई है, बताइए। बोलने वाले तो माता सीता को भी बोलते हैं कि रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं। तो बोलने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें और हमें छोड़ी छोड़ेंगे दुनिया वाले लोग? तो बैठे ही हैं बोलने के लिए। हाँ, ठीक है, दुनिया बोलती है, समाज बोलता है, ठीक है ना, लेकिन यही समाज आपकी कथा भी तो सुनता है ना। इन्हें चाहिए ना कि हम भगवत गीता पढ़े, हम अपने आप को जाने। जब तक इंसान धरती पर आया अपने पर लेके गया है ना, उन्होंने समाज को भी शुद्ध भक्ति दी। जो आज के लोग बहुत, हमारे सिया राम बाबा है, ठीक है ना, वो सिया राम बाबा वो इतने शुद्ध, वो सबसे मिलते थे। लेकिन आज हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाएं तो अगर कोई नेता मथानी आएगा तो तुरंत मिल लेगा, क्योंकि पैसा है उसके पास, तो तुरंत मिल लेगा। और यही कोई सामान्य वर्ग का आता है उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, सच्चा हृदय होता है, सरल हृदय होता है, दीन होता है ना, भक्त को सदा दीन रहना चाहिए ना, तो फिर क्यों इग्नोर कर देता है बताइए? आखिर व्यासपीठ में तो यही सिखाया जाता है। हम जब से अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, लेकिन देखिए अब हम आपको हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे बताइए? तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए? अब देखो, हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए नहीं, आज के समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया बताइए, तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं, तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं उतारोगे। ठीक है, आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, भागवत में जिन कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना थी तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानता। भगवत गीता को सब मानते, लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता। इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए, व्यास सुनो, सारे लोग राम भी नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब का जब पुष्प लगाते हो ना, कलम, तो उसमें ना कांटे ज्यादा होते हैं, गुलाब कम होते हैं, है ना। सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा, इसलिए ये, है ना, सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा, इसलिए ये धरती अच्छाई और बुराई से बनी है, माइनस प्लस होता है। उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी। यदि हाथ का ये पहलू है तो ये पहलू भी है। इसी तरह समाज जो है, जब गुरु की शरण में बेटा बैठने लग जाओगे ना, तो अपने आप बहुत सारे ये जो सवाल लिए बैठी हो, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं, ये भी तो डर है। नहीं, बताओ, हमें ये भी तो डर है इस बात का। हम